इजराइल हमास युद्ध के बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कई ऐसी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं जो अमेरिका और नेटो के लिए बहुत बड़ी चिंता बनी हुई हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट में ईरान लगातार लेबनान के हिजबुल्ला, यमन के हूती, गाजा के हमास और इराक और सीरिया में प्रतिरोधी गुटों को इजराइल और अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान अपने परमाणु हथियार बनाने के लिए लगातार यूरेनियम एनरिचमेंट को भी बढ़ा रहा है, जिससे मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ी परमाणु त्रासदी का खतरा बना हुआ है। दरअसल मौजूदा समय में ईरान के पास यूरेनियम प्योरिटी एनरिचमेंट 60% तक है और अब परमाणु हथियार बनाने के लिए उसे सिर्फ 30% यूरेनियम प्योरिटी एनरिचमेंट की जरूरत है, जिससे वो परमाणु हथियार बना सकता है। इसको लेकर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा था कि ईरान कुछ ही हफ्तों में परमाणु हथियार बना सकता है। और इसी कड़ी में अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है। वो ये है कि ईरान अपने यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए पश्चिमी अफ्रीका से यूरेनियम हासिल करने की कोशिश कर रहा है। और ये हालत तब है जब ईरान के ऊपर सबसे ज्यादा सुरक्षा बंदिशें और परमाणु प्रतिबंध लगाए गए हैं। और इसके बावजूद भी ईरान का पूरी दुनिया में परमाणु कार्यक्रम सबसे ज्यादा एडवांस चल रहा है। और इसको लेकर लीड्स बेकेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर ओलियांका अजाला, जो जियोपॉलिटिकल के विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि ईरान नाइजर के मौजूदा हालातों का फायदा उठाकर यूरेनियम सप्लाई बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर अजाला ने नेशनल सिक्योरिटी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि ऐसी अफवाहें हैं कि ईरान सक्रिय रूप से नाइजर में खनन के लाइसेंस चाहता है, जिससे वो अपने परमाणु ठिकानों पर यूरेनियम पहुंचा सके। आपको बता दें कि पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजर में यूरेनियम के बड़े भंडार हैं और जुलाई 2023 में नाइजर की सेना ने चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंककर खुद सत्ता पर कब्जा कर लिया था। और इसी दौरान सेना ने राष्ट्रपति मोहम्मद बौजूम को गिरफ्तार कर लिया था। और इस पूरे कांड के पीछे कहीं न कहीं रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप का हाथ था। और उसी के बाद नाइजर में सालों से सहयोगी रहे अमेरिका समेत फ्रांस की विदाई हो गई और नाइजर की सेना रूस और ईरान के करीब होती चली गई। और 20 जून 2023 को नाइजर की सेना ने फ्रांस की परमाणु ईंधन उत्पादन करने वाली कंपनी उरानो का लाइसेंस भी रद्द कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ नाइजर में अब खनन के ठेके वैगनर ग्रुप से जुड़े लोगों को ज्यादा मिल रहे हैं। हालांकि मौजूदा हालातों को देखते हुए पिछले हफ्ते ही अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ईरान के ऊपर नए प्रतिबंध लगा दिए थे। ब्लिंकन ने कहा था कि ये प्रतिबंध ईरान की यूरेनियम एनरिचमेंट बढ़ाने की कोशिशों के खिलाफ लगाए गए हैं, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ सहयोग नहीं कर रहा है। आपको बता दें कि ईरान ने IAEA के अधिकारियों को अपने परमाणु ठिकानों में निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी है। वहीं अमेरिका का कहना है कि ईरान लगातार अपना यूरेनियम एनरिचमेंट भंडार बढ़ा रहा है, जिसको लेकर ऐसा कोई भी विश्वसनीय सबूत नहीं है कि वो ऐसा शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए कर रहा है। लेकिन इस पूरे खेल के पीछे रूस का सीधा हाथ माना जाता है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से पुतिन की दोस्ती ईरान से काफी मजबूत हुई है और ईरान ने यूक्रेन युद्ध में रूस को हजारों कामिकेज ड्रोन्स और मिसाइलें और गोला बारूद सप्लाई किया था और वो ऐसा अभी भी कर रहा है। और पुतिन की शह पर ही ईरान पश्चिमी अफ्रीका में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश में लगा हुआ है और ईरान को इसमें पुतिन का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। आपको बता दें कि पश्चिमी अफ्रीका में ईरान उन देशों के साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है जहां पर सेना ने चुनी हुई सरकार को हटाकर खुद सत्ता पर कब्जा कर लिया है। और इस लिस्ट में अधिकतर वो देश आते हैं जो अफ्रीका में अमेरिका के सबसे खास हुआ करते थे।
और रूस ने यूक्रेन युद्ध की खुन्नस निकालने के लिए अमेरिका को अफ्रीका के कई देशों से खदेड़ दिया है और इस खेल में रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप का सबसे बड़ा हाथ है। आपको बता दें कि रूसी सेना नाइजर, माली, बुर्किना फासो और साहेल इलाकों में कई देशों में मौजूद है और इन देशों से अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों की आर्मी को बाहर निकाल दिया गया है और इन देशों में यूरेनियम के बड़ी संख्या में भंडार हैं, जिन्हें ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए हासिल करना चाहता है।